नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के दौरान रेवाड़ी जिले में हुए दो घटनाक्रम विपक्षी नेताओं के लिए सत्ता पक्ष के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह पर वार करने के लिए हथियार बन गई है। एक घटनाक्रम है बावल में पिछले दिनों कृषि विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम से राव व उनके समर्थक विधायकों का दूर रहना। दूसरा घटनाक्रम में रेवाड़ी में मध्यम बारिश होते ही शहर में भारी जल भराव होना। राव इंद्रजीत की बावल कार्यक्रम से अनुपस्थिति को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, उनके पुत्र पूर्व विधायक चिरंजीव राव व पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। सतीश यादव ने तो रेवाड़ी में हुए जल भराव को लेकर पानी के बीच खड़े होकर भी राव इंद्रजीत पर ही निशाना साधा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आपको सतीश यादव की वह वीडियो दिखा देते हैं। इसके बाद कैप्टन और चिरंजीव राव की बात करेंगे। टाउन रेवाड़ी का सबसे पॉश इलाका, ये कह देते भारी कॉलोनियों में तो कच्ची कॉलोनी लोगों ने काटी है, उनकी हालात से तो ये कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये सबसे पॉश इलाका, रेस्ट हाउस बगल में, पूर्व मंत्री के घर यहाँ और बहुत से लोगों के आवागमन यहाँ, बड़ी मार्केट। हालात कहीं भी चले जाइए रेवाड़ी शहर की, चाहे आप अजय नगर जाइए, चाहे आप राजीव नगर जाइए, चाहे सिविल हॉस्पिटल जाइए, चाहे शक्ति नगर जाइए, चाहे सेक्टर 3 जाइए, कहीं भी जाओगे यही हालात पाओगे। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे, क्या उनको कहें और जनता कहाँ रोए। मैं आपसे अपील करता हूँ, आपके रेवाड़ी वासियों, लोगों, आपको जिम्मेदारी जिन लोगों को दे रखी है वो जिम्मेदार लोग नहीं है। कृपा करके आप जागिए, इनसे नहीं हो पा रहा। आप अनेक यहाँ गाड़ियां खराब हो रही है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकल के गए, किस हालात से निकल के गए मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है। और पूरे शहर की, पूरे इलाके की यही हालात है। बहुत बदसूरत नजर आता है ये रेवाड़ी कि आपको पता था बारिश आएगी, उसके बाद भी इन नेताओं को आपस में लड़ने की, प्रोटोकॉल का झगड़ा चल रहा है। झगड़ा प्रोटोकॉल का चल रहा है कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा। अरे जनता कहाँ जाए आपके प्रोटोकॉल के चक्कर में, मर जाए क्या? आपको तो शर्म नहीं आती, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके निकल जाते हो। मैं आऊंगा कमेटी में, मैं आके हर मीटिंग में बैठूंगा, आ जाओ ना एक बार, देख लो इस रेवाड़ी शहर के हालात। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह सतीश यादव ने रेवाड़ी के जल भराव का ठीकरा भी राव के सिर फोड़ा है। हम यह भी बता सकते हैं कि सतीश यादव इन दिनों कांग्रेस के प्रति झुकाव रख रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा से अधिक कांग्रेस को निशाने पर रखा था, लेकिन इन दिनों वे दावा कर रहे हैं कि वे स्थानीय समस्याओं को लेकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करेंगे। खैर, अब कैप्टन व चिरंजीव राव के बयान की बात करते हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि बावल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दूरी बनाए रखना और उनके प्रभाव वाले क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी को उजागर करती है। यह केवल भाजपा का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि दक्षिण हरियाणा की जनता के हितों से जुड़ा गंभीर विषय है। कैप्टन ने कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री स्वयं दक्षिण हरियाणा आए थे। यह क्षेत्र के लिए बड़ी विकास परियोजनाओं, नई सौगातों और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार के सामने रखने का सुनहरा अवसर था। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह स्वयं कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और उनके प्रभाव वाले रेवाड़ी जिले के तीनों भाजपा विधायक, रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव, कोसली से अनिल राव तथा बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार भी कार्यक्रम से दूर रहे। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा की गुटबाजी अब खुलकर जनता के सामने आ चुकी है। कैप्टन ने कहा कि राव इंद्रजीत का राजनीतिक इतिहास बताता है कि उनकी किसी भी मुख्यमंत्री के साथ लंबे समय तक नहीं बने। कांग्रेस सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल से उनके मतभेद रहे। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। भाजपा सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी टकराव की स्थिति बनी रही और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत अहंकार और गुटबाजी का खामियाजा दक्षिण हरियाणा की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का विषय किसानों से जुड़ा था। यदि क्षेत्र के सांसद, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित होते तो सरकार से ठोस घोषणाएं करवाई जा सकती थी, लेकिन भाजपा की आपसी खींचतान ने किसानों और आम जनता के हितों को पीछे धकेल दिया। कैप्टन ने कहा कि दक्षिण हरियाणा की जनता ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत दिलाई। जनता को उम्मीद थी कि अब दक्षिण हरियाणा को बड़ी विकास परियोजनाएं मिलेंगी, अधूरे पड़े कार्य पूरे होंगे और क्षेत्र के लिए नई सौगातों की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
आज भी दक्षिण हरियाणा में अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्य वर्षों से अधूरे पड़े हैं, जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है। कैप्टन यादव ने भाजपा नेतृत्व से मांग की कि इतने महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाने और पार्टी के भीतर खुलकर सामने आई गुटबाजी का संज्ञान लिया जाए। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या व्यक्तिगत नाराजगी जनता के हितों से बड़ी है। दक्षिण हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि क्षेत्र के विकास, अधूरी परियोजनाओं और किसानों के मुद्दों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। दूसरी ओर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी और पूरे दक्षिण हरियाणा का विकास आज भाजपा नेताओं की आपसी गुटबाजी, अहंकार और तथाकथित प्रोटोकॉल की राजनीति की भेंट चढ़ गया है। भाजपा के सांसद और विधायक एक दूसरे के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी कीमत रेवाड़ी की जनता चुका रही है। अब हम बता दें कि धारोड़ा में आयोजित नगर पालिका के चेयरमैन अजय जांगड़ा के शपथ समारोह में विधायक लक्ष्मण यादव भी राव के मंच से दूर रहे थे। लक्ष्मण का कहना था कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। कुल मिलाकर भाजपा नेताओं के बीच नजर आ रही फूट को लेकर अब विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर हमलावर है, लेकिन यह भी सच है कि भाजपा से अधिक व्यक्तिगत हमले राव पर हो रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।